तो आज हमारे सामने एक दिलचस्प स्रोत है। ये एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है, रोजमर्रा के अंग्रेजी वाक्य और शब्द। जी। ये स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस शो से है और इसका मकसद है जो लोग अंग्रेजी सीखना शुरू कर रहे हैं उन्हें रोज की बातचीत वाले वाक्य सिखाना। हाँ, और ये देखना भी जरूरी है कि जो व्यवहारिक तरीके होते हैं ना, बातचीत पर आधारित, वो असल में शुरुआती लोगों को आत्मविश्वास से बोलने में कितनी मदद कर सकते हैं। ये स्रोत इसी नजरिए का एक उदाहरण है। सही, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है जिसमें अली और सारा के बीच बातचीत दिखाई गई है, काफी सलीके से बनी हुई है। इसे बांटा गया है अलग अलग हिस्सों में, जैसे सामान्य वाक्य, फिर घर में इस्तेमाल होने वाले, और फिर रोज की हल्की फुल्की बातचीत जिसे स्मॉल टॉक कहते हैं। अच्छा। और उदाहरण भी बहुत ही बुनियादी हैं, जैसे आप कैसे हो, हाउ आर यू, या फिर धन्यवाद के लिए थैंक यू। घर के वाक्यों में जैसे नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। बिल्कुल। और छोटी बातचीत में क्या चल रहा है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। जी। या फिर वो मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। जी। तो ये सब। इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो है इसका बिल्कुल सीधा साधा तरीका, मतलब हिंदी का वाक्य और सामने उसका अंग्रेजी अनुवाद। इसमें हिचकिचाहट दूर करने और रोज अभ्यास पर काफी जोर दिया गया है। जैसे वो कहते हैं ना, इन वाक्यों को बोलने में हिचक नहीं होनी चाहिए, रोज प्रैक्टिस करें। हाँ, ये मैंने भी देखा। और प्रैक्टिस के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं ना। जी हाँ। जैसे रोज 5 नए वाक्य याद करना, शीशे के सामने बोलना, हाँ, या फिर दोस्तों परिवार वालों के साथ थोड़ी अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करना। बिल्कुल। ये सीखने वालों के लिए एक बहुत साफ रास्ता दिखाता है कि भाई आसान वाक्यों पर ध्यान दो, उन्हें दोहराओ और धीरे धीरे अपना बना लो। ये उसके लिए बहुत काम का हो सकता है जिसे जल्दी से कुछ व्यावहारिक चीजें सीखनी है। स्रोत का जो लक्ष्य है वो है आत्मविश्वास बढ़ाना, मतलब स्पीक विद कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे रवानी लाना, यानी फ्लुएंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शुरुआती लोगों के लिए अंग्रेजी में बातचीत शुरू करने का एक सीधा सिंपल सा तरीका है। हाँ, एक तरह से ये पहला कदम है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? कि ये जो सीधा अनुवाद है हिंदी से अंग्रेजी, क्या ये हमेशा काम करता है? कभी कभी भाषाओं का जो भाव होता है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, हाँ, वो अनुवाद में कहीं खो तो नहीं जाता? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। शुरुआत में तो शायद ये सीधा अनुवाद हिचक कम करने में मदद करता होगा। बिल्कुल। मतलब कुछ तो बोल पा रहे हैं, एक सेफ स्टार्ट मिल जाता है। सही कहा। लेकिन भाषा सिर्फ शब्दों का अनुवाद तो नहीं होती ना, उसमें संस्कृति है, भाव है, बहुत कुछ है। तो लंबे समय में सिर्फ अनुवाद पर टिके रहना, उससे शायद थोड़ी अप्राकृतिक या कभी-कभी गलत अंग्रेजी भी निकल सकती है। तो ये जो अभ्यास के तरीके बताए हैं, 5 वाक्य रोज, शीशे के सामने बोलना, हाँ, वो मनोवैज्ञानिक तौर पर अच्छे हैं। अच्छा जी। रोज 5 वाक्य, मतलब लक्ष्य छोटा लगता है कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इससे हौसला बना रहता है और शीशे के सामने बोलने से अपनी झिझक कम होती है, बोलने का डर निकलता है, दोस्तों के साथ अभ्यास से एक सुरक्षित माहौल मिलता है। हाँ, ये बात तो है। ये सब तरीके हैं आत्मविश्वास बढ़ाने के। जैसा शो का नाम भी है, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। तो ये साफ है कि फोकस आत्मविश्वास बढ़ाने और शुरुआती झिझक तोड़ने पर है। पर यहाँ एक सवाल फिर उठता मेरे मन में। पूछिए। कि ठीक है, आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया, कुछ वाक्य भी रट लिए, लेकिन क्या सिर्फ ये रटे हुए वाक्यांशों से असली बातचीत हो सकती है? असल जिंदगी में तो बातचीत अचानक होती है, कुछ भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। देखिए, ये जो वाक्यांशों पर आधारित सीखना है ना, ये एक मचान जैसा है, एक सहारा। ये आपको शुरुआत करने में मदद करता है, भाषा की दुनिया में पहला कदम रखने देता है। उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है जिन्हें फौरन कुछ वाक्य चाहिए, शायद कहीं घूमने जा रहे हों या बस रोजमर्रा की जरूरत के लिए। सही। लेकिन ये अपने आप में पूरी भाषा नहीं है। असली रवानी, वो फ्लुएंसी तब आती है जब आप इन वाक्यांशों से आगे बढ़ते हैं, जब आप भाषा के पैटर्न समझने लगते हैं, उसके ग्रामर को महसूस करने लगते हैं, शब्दों के अलग अलग इस्तेमाल को समझते हैं। मतलब ये विधि एक शुरुआती बिंदु तो है, पर मंजिल नहीं कह सकते इसे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। जैसे तैरना सीखने के लिए कोई आपको पानी में उतरने का हौसला दे और हाथ पैर मारने के कुछ तरीके सिखा दे। लेकिन अलग अलग धाराओं में तैरने, गहराई में जाने, अपनी स्टाइल बनाने के लिए तो आपको पानी के बहाव को, अपने शरीर के तालमेल को समझना होगा ना। बिल्कुल।
भाषा का भी कुछ ऐसा ही है। वाक्यांश याद करना शुरुआत है, पर असली समझ तो तब आती है जब आप खुद वाक्य बना सकें, सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकें, अपने विचार आसानी से रख सकें। तो इस स्रोत से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि ये शुरुआती लोगों को रोजमर्रा की अंग्रेजी बातचीत के लिए बुनियादी वाक्यांश सीखने का एक सरल, संरचित और व्यवहारिक तरीका देता है। जी हाँ, जटिल नियमों में नहीं उलझाता, सीधे बोलने पर फोकस है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहला कदम है, पर यहाँ से आगे का रास्ता इस पर निर्भर करता है कि सीखने वाला असल में चाहता क्या है। अगर लक्ष्य सिर्फ कुछ बुनियादी वाक्य बोल लेना है तो शायद ये काफी हो, पर अगर लक्ष्य है भाषा पर अच्छी पकड़ बनाना, सहज होकर बातचीत करना, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि कोई इन रटे हुए वाक्यांशों के सहारे से आगे बढ़कर अपने खुद के मौलिक वाक्य बनाने तक का सफर कैसे तय करता है। ये जो अनुवाद है और जो समझ है, इसके बीच का पुल कैसे बनता है, असल चुनौती और अगला कदम शायद यही है।